हेलो गाइस, आई एम लवलीन और बहुत बहुत स्वागत है एक और घटिया सी वीडियो में। इन दिस वीडियो सॉरी 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 सॉरी। बहुत लोगों ने बोला था हिंदी में बात करने के लिए, तो इस वीडियो में हिंदी में बात करेंगे एंड बात करेंगे कि मैं अपने हेयर के लिए कर क्या रही हूँ। सो एज़ यू कैन सी, पहले देख लेते हैं कि कुछ इम्प्रूवमेंट हो भी रहा है या नहीं। लग तो रहा है, ऑल्दो थोड़ा सा डैंड्रफ वापस आ गया है। ऑल दीज और ये वाले बाल नए आए हैं, मतलब थे तो पहले भी, बट थोड़े से हेल्दी लग रहे हैं। बीच की मांग भी थोड़ी सी कम हो गई है। और जो भी चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, मैं ये बोलूँगी कि हाँ, वो असर तो कर रही हैं, बट क्योंकि वो सारी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं तो जो ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट है वो स्लो है। एंड बिना देर करे शुरू करते हैं कि मैं अपने बालों में लगाती क्या क्या हूँ। ओके, सबसे पहले बात करते हैं शैम्पू के। मैं सच सच बताऊँगी शैम्पू के बारे में, बहुत सालों तक मैंने जो बियर शैम्पू आता है पार्क एवेन्यू का, वो यूज़ करा है एंड बहुत अच्छा काम किया मेरे लिए। बट आफ्टर 1 और 2 ईयर्स, मैं जब मेरी पूरी ही ओवरऑल हेल्थ जब थोड़ी सी ख़राब होने लगी, तो उसने भी काम करना बंद कर दिया। जितना भी मेरा हेयर फॉल हुआ वो उसी के यूज़ के दौरान हुआ। मैं ये नहीं बोलूँगी कि उसकी वजह से हुआ, क्योंकि अगर तुम्हारे स्कैल्प में ही न्यूट्रिशन नहीं जा रहा है, अगर तुम्हारा बॉडी ही अंदर से खोखली है, उसमें विटामिन डी, B12 और इन सब की कमी है, तो तुम कोई भी शैम्पू कितना भी महंगा यूज़ कर लो, कुछ नहीं होने वाला। बट अभी हाल फ़िलहाल में जो शैम्पू मैं यूज़ कर रही हूँ, मेरे को पूरा 1 डेढ़ महीने से ज़्यादा हो गया, मैंने एक बॉटल पूरी ख़त्म कर दिया। ठीक है, दिस शैम्पू इज़ रूट बॉटनी शैम्पू। इट इज़ फॉलीवाइज डीप नरिश 360 डिग्री केयर एंड ट्रस्ट मी, ये शैम्पू मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया। ऑल्दो जो इनके क्रिएटर हैं उन्होंने मेरे को अप्रोच किया था टू टेस्ट इट आउट एंड आई वाज लाइक कि ओके आई कैन, और मैं वीडियो तभी बनाऊंगी जब मेरे को ये पसंद आएगा। और उन्होंने बोला कि डन, तो आई स्टार्टेड यूजिंग इट। एक वॉश से ही मेरे को जो अपने बालों में डिफरेंस है वो पता चल गया। आई एम नॉट स्पॉन्सरिंग दिस, आई एम नॉट आस्क्ड टू मेक दिस वीडियो, आई एम जस्ट टेलिंग यू द जेन्युइन ट्रूथ। ओके, एंड इट हैज़ वर्कड सो गुड फॉर मी। इसमें कोई भी पैराबेन सल्फेट वगैरह नहीं है एंड दैट इज़ द प्लस पॉइंट। और बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, राइस वाटर एंड ऑल। सो ऑल इन ऑल इट हैज़ वर्कड। ये मेरे लिए बहुत अच्छा काम करा है। शैम्पू के बाद बात करते हैं सीरम के बारे में। आई नो सीरम एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा वायरल है एंड पीपल कीप आस्किंग, लोग पूछते रहते हैं कि कौन सा सीरम लगाते हो, कौन सा सीरम लगाते हो। सो अभी तक मैं जो सीरम यूज़ कर रही हूँ, इट इज़ ऑर्डिनरी सीरम एंड इट इज़ मल्टीपेप्टाइड सीरम बाय द ऑर्डिनरी। एंड व्हेन आई स्टार्टेड, जब मैंने अपनी हेयर केयर जर्नी स्टार्ट करी थी, स्टार्टिंग से ही यही वाला सीरम मैंने अभी तक यूज़ किया है। मैं इसे रोज़ नहीं लगाती हूँ। जैसे मैंने कल हेयर वॉश किया था, तो आज मेरे बाल क्लीन हैं, ड्राई हैं, ठीक हैं, तो मैं आज लगाऊंगी सीरम। एंड कल भी अगर सेम सिचुएशन रहेगी तो कल भी लगाऊंगी। बट अगर परसों की बात है, लाइक परसों अगर मुझे हेयर वॉश करना है या फिर परसों भी नहीं करना है, आई वांट टू एक और दिन मेरे को छोड़ना है, तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं एक जो 9 ऑयल मैंने मिक्स करके बनाया है, दिस वन, ये मैं लगाती हूँ। बॉटल खाली हो गई है और ये मैं दोबारा बनाऊँगी एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत अच्छा काम करता है। एक तरीके से पूरा जो हेयर को या स्कैल्प को जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है, ये दे देता है और इससे हेयर फॉल मेरा नहीं होता है। ये 2 चीज़ें हैं जो मैं ड्राई स्कैल्प पे यूज़ करती हूँ। एंड अब बात करते हैं कि मैं ऑयल कौन सा यूज़ करती हूँ। तो ऑयल के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ कि जो ऑयल मैं यूज़ करती हूँ, मैंने लाइफ में बहुत ऑयल्स यूज़ करे हैं। अगर आप मेरे घर आके देखोगे तो आपको बहुत सारी डब्बियाँ मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। बट जो ऑयल मेरे को सबसे बेस्ट अभी तक सूट किया है वो है जड़ी बूटी ऑयल। मैं घूमने गई थी आंध्र प्रदेश एंड वहाँ पर अरकू वैली करके एक जगह है जहाँ पर ट्राइबल्स होते हैं, तो वहाँ पर मेरे को ये ऑयल जब बेचते हुए मिला तब मैंने देखा था। तो बेसिकली इसमें ऑयल नहीं होता है, इट कम्स विद ओनली दी जड़ी बूटीज़ एंड ऑल लाइक दिस। ठीक है, ये जड़ी बूटी है। पुरानी जो बॉटल है वो मेरी थोड़ी ख़राब हो गई थी क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा खौलता हुआ गोले का तेल उसमें डाल दिया था, तो बॉटल की हालत ऐसी हो गई। ठीक, इसलिए मैंने दूसरी नई बॉटल ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाई है और अभी मैं इस ऑयल को बनाऊंगी।
जब भी थोड़ा सा मौसम गर्म होगा। इसमें डालने के लिए मैंने ये कोकोस ऑयल का वर्जिन कोकोनट ऑयल मंगा रखा है। जैसे ही ये पिघलने लगेगा या फिर मैं इसको वार्म करके गरम करके, इतना गरम कि रूम टेम्परेचर पे गरम हो बट छूने में गरम लगे, इतना गरम ऑयल इसमें डालकर कम से कम 3 दिन से 1 हफ़्ते रखूँगी, ताकि ये जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी ऑयल में इन्फ्यूज़ हो जाएं। उसके बाद ये ऑयल यूज़ करने के लिए तैयार है। अभी मैं इसलिए नहीं कर रही क्योंकि अभी सर्दी है, जो भी मैं करूँगी ये बार बार फ्रीज़ होता रहेगा, इसको इन्फ्यूज़ होने के लिए थोड़ी सी वार्मथ चाहिए होती है। ऑयल भी हो गया, अब बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें मैं अपनी हेयर केयर में यूज़ करती हूँ। सबसे पहले तो बात करते हैं कंघियों की। मेरे पास 2 हैं। ये वाइट टूथ कॉम्ब है जिससे मैं अपने बाल जो सुलझा लेती हूँ अगर उलझे रहते हैं, ये गीले रहते हैं। बहुत लोग बोलते हैं गीले बाल मत काटो, बट मेरी सिचुएशन ये है कि अगर मैं गीले बाल नहीं काटूंगी तो जो सूखे बाल हो जाएंगे तो फिर और ज़्यादा हेयर फॉल होगा। और दूसरा, ये आयुर्वेदा अमृता ने मेरे को ये वुडन कॉम्ब दिया था, एंड ट्रस्ट मी इट इज़ वेरी गुड कॉम्ब। ये एक्चुअल में शीशम का कॉम्ब है और आई यूज़ इट टू अपने फॉलिकल्स को थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन वगैरह बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा है और वैसे भी बहुत अच्छा है। और उसके बाद बात करते हैं स्कैल्प मसाजर की। वो भी मेरे पास 2 हैं। जो पहला है वो थनमाई एसेंशियल्स से है एंड इट इज़ एक्चुअली नीम कॉम्ब टाइप। तो ऐसे ऐसे करके इससे स्कैल्प मसाज करते हैं। रेगुलर नहीं करती हूँ मैं क्योंकि पेन हो जाता है मेरी स्कैल्प में, बट कभी कभी जब भी मेरे को ऑयल लगाना रहता है या ऑयल वगैरह मैं लगाती हूँ देन आई डू इट। मसाज इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके स्कैल्प में जो हेयर सर्कुलेशन है वो बढ़ता है, उसी की वजह से फॉलिकल्स जो हैं वो नए आते हैं और आपकी जो न्यू हेयर है वो आते हैं, लाइक जो छोटे छोटे बेबी हेयर होते हैं वो आते हैं। उसके अलावा एक और मेरे पास मसाजर है, दिस टाइप ऑफ स्कैल्प मसाजर। तो इसको भी ऐसे करके ऐसे ऐसे करके करते हैं, बट इसको मैं यूज़ करती हूँ जब भी मैं ऑयल वगैरह लगाती हूँ। लाइक पहले इसको ऐसे मसाज कर लेते हैं, फिर उसके बाद ऑयल लगाते हैं एंड देन मसाजर लिटिल, तो वो जो ऑयल है वो अच्छी तरीके से जड़ों में चला जाता है। फॉर नाउ यही सब चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं कंडीशनर नहीं लगाती हूँ क्योंकि मेरे बालों को जो लेंथ है वो बहुत कम है और मेरे बाल जो नेचुरली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और सिल्की हैं, तो मुझे कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोई और चीज़ लाइक बाल सुलझाने के लिए स्ट्रीक्स वगैरह के वो जो आते हैं लिवॉन का, दैट काइंड ऑफ थिंग, वो सब चीज़ें भी मैं नहीं लगाती हूँ। यही 3-4-5 चीज़ें हैं जो मैं करती हूँ। उसके अलावा आंवला का ड्रिंक मैं रोज़ पीती हूँ और एक सीड मिक्स जो मैंने बना रखा है वो मैं ज़रूर खाती हूँ। आंवला का जो वीडियो है मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है। सीड मिक्स का वीडियो जब भी मैं दोबारा उसको बनाऊँगी तब मैं रिकॉर्ड करके फिर डालूँगी और बताऊँगी। एंड में मैं यही कहूँगी कि हेयर केयर और कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हो तो इट टेक्स टाइम। लाइक अभी मैं अपने हेयर पे फोकस कर रही हूँ क्योंकि जॉब के साथ या और चीज़ों के साथ मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है कि अपना हेल्थ का भी या फिर बाकी चीज़ों का भी इतना ध्यान रख पाऊँ। कम से कम 9-10 घंटे का मेरा पूरा वर्क शेड्यूल रहता है सारी चीज़ों के साथ। तो बट धीरे धीरे सब कुछ करेंगे। पहले हेयर सुधार लें, फिर उसके बाद अपने बॉडी का जो कॉर्टिसोल हो गया या फिर जो अब आप देख रहे होंगे ब्रेथलेस हो जाती हूँ मैं बहुत ज़्यादा बात करते करते, वो भी ठीक करेंगे, इम्प्रूव करेंगे और ओवरऑल हेल्थ भी इम्प्रूव करेंगे। आई एम करेंटली वेरी ओवर वेट, you will believe obviously seeing my cheeks. I am currently 72 kgs, so I have to cut down at least 20 kgs to be healthy. बट साल अभी शुरू हुआ है, अभी सिर्फ फरवरी आया है, फेबररी आया है, अभी तो पड़े हैं 10 महीने, तो धीरे धीरे सब कुछ करेंगे। एंड मैं यही बोलूँगी कि आप लोग भी कुछ ना कुछ अपनी सेहत का ध्यान रखते रहिए। बाकी सब चीज़ें कैन वेट। पढ़ाई चलती रहेगी, जॉब चलती रहेगी, दुनिया भर की टेंशन चलती रहेगी, बट सबसे पहले आपको अपने लिए ही खड़ा होना पड़ेगा। कोई आपकी केयर करने नहीं आ सकता। यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपना प्रोटीन, कैल्शियम, सब चीज़ों का। और आज के टाइम में तो चैट जीपीटी है, आप आराम से उसको पूछ सकते हैं कि कौन सी चीज़ में क्या क्या मिल जाएगा, प्रोटीन किस में मिलता है अगर आप वेज हैं, नॉन वेज हैं, और कैल्शियम किस में मिलता है, विटामिन डी किस में मिलता है। बट फिर भी अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो अगली वीडियो में हम उसको भी कवर करेंगे कि हमारे हेयर के लिए कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी हैं और कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स किस किस से मिलते हैं। अब तक के लिए इस
थैंक यू सो मच अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखी। एंड yep, that is all. Bye bye, keep watching and make sure you subscribe to my channel. I am very new to this, but I guess we'll enjoy together and see where it goes. So yep, bye bye.